बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन, जैसा कि आप लोगों को इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि क़ुरबानी की इब्तिदा कहाँ से हुई और सबसे पहले क़ुरबानी किसने की, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क़ुरबानी हर शख्स पर वाजिब है या इसके लिए शरीयत ने कोई ऐसी मिक़दार रखी है जिसके पहुँचने पर ही क़ुरबानी वाजिब होगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ बताने जा रहे हैं कि क़ुरबानी जो है वो हर शख्स पर वाजिब नहीं है, बल्कि क़ुरबानी वाजिब है सिर्फ साहिब निसाब पर। इसके अलावा जो लोग क़ुरबानी करना चाहते हैं उनकी भी क़ुरबानी दुरुस्त है, लेकिन शरीयत ने जो वाजिब किया है, लाजिम किया है, वो है साहिब निसाब। ये साहिब निसाब कौन लोग हैं? तो जिनके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो, वो साहिब निसाब कहलाता है। ग्राम के एतबार से, चूँकि मौजूदा ज़माने में ग्राम चलता है, तो ग्राम के एतबार से अगर 52.5 तोला चांदी को देखें तो वह तकरीबन 612 ग्राम चांदी है, 52.5 तोला चांदी। इसी तरीके से सोना को अगर ग्राम के एतबार से देखते हैं तो वो 87.5 ग्राम सोना होता है। यानी जिनके पास 612 ग्राम चांदी या 87.5 ग्राम सोना हो तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। या इसके अलावा सोना चांदी तो उनके पास नहीं है, लेकिन पैसा, रुपया या रकम इतनी उनके पास है कि जिसके ज़रिए से वो इतनी चांदी या सोना खरीद सकता है, तो ये भी साहिब निसाब कहलाएगा। इसके ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब होगी। यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात है, कुछ लोग यूँ समझते हैं कि ये क़ुरबानी जो वाजिब है वो सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों पर है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि जिस तरीके से मर्दों के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, इसी तरीके से औरतों पर भी क़ुरबानी वाजिब है। अगर औरतें साहिब निसाब हो, यानी उनके पास भी, औरतों के पास भी अगर 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इतना रुपए पैसे हो जिसके ज़रिए से वो ये चीज़ें खरीद सकते हों, तो उनके ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब है। उसको भी क़ुरबानी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि घर में किसी एक शख्स ने क़ुरबानी कर ली और सबकी तरफ से अदा हो गया, ये चीज़ नहीं है। बल्कि अगर एक ही घर में कई आदमी साहिब निसाब हो तो हर आदमी पर अलग अलग क़ुरबानी करना वाजिब है। यहाँ पर एक और बहुत ही अहम बात यह आती है कि कुछ लोग यूँ समझते हैं कि बच्चों पर भी क़ुरबानी वाजिब है। नहीं, बच्चों पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। इसी तरीके से जो लोग पागल हैं, दिमाग के एतबार से सही नहीं है, उन पर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं है। इसी तरीके से जो लोग गरीब है, यानी जो साहिब निसाब नहीं है, उन पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। अलबत्ता अगर वो अपनी तरफ से हौसला दिखाकर, हिम्मत दिखाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करीब होने की सोच रहा है तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है, लेकिन उनके ऊपर वाजिब नहीं है। एक गलती जो हम और आप बहुत कसरत से करते हैं वो ये करते हैं कि आदमी को खाने पीने की या इसी तरीके से वो हालात से जूझ रहा होता है, परेशानियों में मुब्तला हो रहा होता है, और इसके बावजूद भी वो समझता है कि नहीं, मैं क़ुरबानी करूँगा, चाहे कर्ज ही लेकर मैं करूँ। ये गलत बात है। शरीयत ने कुरान पाक में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के ऊपर इतना ही बोझ डालते हैं जितना वो उठा सकता हो। अब अगर कोई गरीब ये समझता है और ये सोचता है कि नहीं, मैं क़ुरबानी नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा कतई तौर पर भी नहीं है। यानी ये बात बिल्कुल ही अपने जहन से निकाल दीजिए कि कोई गरीब है और वो क़ुरबानी नहीं करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे नाराज़ होंगे। क्यों? अल्लाह ही ने यह ऑफ़र दिया है, अल्लाह ही ने यह बंदों को आसानी दी है कि जो साहिब निसाब होगा वो क़ुरबानी करे, और जो साहिब निसाब नहीं है अगर वो चाहता है कि मैं क़ुरबानी ना करूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई जो है गुनाह की बात नहीं। अलबत्ता जिन्हें अल्लाह ने ताकत दी है वो ज़रूर क़ुरबानी करें। क़ुरबानी बहुत ही अजीम नियामत है, बहुत ही अजीम यादगार चीज़ है, इसको जो है ज़रूर करें। लेकिन कर्ज लेकर, किसी से उधार लेकर और परेशानी में दाखिल होकर जो है क़ुरबानी करना, ये जो है शरीयत के एतबार से सही नहीं है। अलबत्ता जिनके दिल में शौक़ है, जज्बा है, तो उनकी भी शरीयत ने रियायत रखी है, वो क़ुरबानी कर सकता है, लेकिन शरीयत ने उस पर वाजिब नहीं किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ़क़त वस्सलाम।